भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। आई जाती हूँ मैं। हाँ करुणा दीदी। अब और आज हम साथ में लौटते समय साथ में पानी पूरी भी खाएंगे। साथ लौटेंगे तब जब साथ जाएंगे। क्यों? हम साथ में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिन दो लोगों को अलग अलग पहुंचना है उन्हें साथ चलना भी नहीं चाहिए। अलग अलग कहाँ पहुंचना है? हम एक ही जगह तो काम करते। चलिए ना। लगता है तुझे अच्छे से समझाना होगा। चल बाहर, चल दीदी, चल दीदी, दीदी। अच्छा है, बहुत अच्छा है करुणा। लगता है इस घर में अब मेरे खुशियों वाले दिन आने वाले हैं। मजा आ गया। दीदी हाथ छोड़ी, क्या कर रही हैं आप? करुणा चल। दीदी हाथ छोड़ी, क्या कर? अरे जो सिखाने आई हूँ वो तो सिखाने दे मुझे। करुणा, ये क्या हो रहा है? बताती हूँ बाबा, खड़ी रहना। बैठ इस पर। ये क्या हो रहा है? बताती हूँ बाबा, बैठ इस पर। सुनाई नहीं दे रहा है? ये क्या कर रही है करुणा? बैठ 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 इस पर लक्ष्मी। दीदी ये क्या कर रही है आप दोनों? हे रमा, इस घर में बस तू ही समझदार नहीं है। कुछ समझाना है इसे तो समझाने दे मुझे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लक्ष्मी, ये कुर्सी वाली जगह ना दूसरी होती है और नीचे वाली जगह दूसरी होती है। वहाँ कारखाने में भी यही हो रहा है। तेरी जगह ऊंची है और मेरी जगह नीचे। यही कारण है कि तुझे कहीं और जाना है और मुझे कहीं और जाना है, इसलिए हम साथ नहीं जा सकते। तो तू अलग जाएगी और मैं अलग जाऊंगी। समझ गई ना अब तू? अब और बकवास नहीं करेगी तू। वाह, क्या तमाशा है, मजा आ गया। एक तरफ वहाँ भीम को अपने मालिक बेवकूफ बना के बेइज्जत करके रास्ते में खड़ा करके छोड़ दिए हैं क्या? और यहाँ भीम के समर्थन में मरी जा रही लक्ष्मी का विरोध और ओकर बेइज्जती करुणा कर रही है। बस भीम और ओकरे समर्थकों का ऐसे है बेइज्जती होत रहे तो और का चाहिए। बहुत अच्छा है, करो करो और बेइज्जती करो। चल खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। लक्ष्मी अब तो तू समझ गई होगी ना अच्छे से, इसलिए अब तू अकेले जाएगी और मैं अकेले जाऊंगी बाद में। ऐसे कैसे? आपने जो समझाया वो गलत समझा। मुझे भी एक बार समझाने दीजिए। रमा तू क्यों आ रही है बीच में? हम दोनों जेठानी और देवरानी के बीच तू नहीं बोलेगी। क्यों नहीं बोलेगी? बोलेगी। रमा जो कह रही वो सुनना पड़ेगा आपको। इतनी नौटंकी के बाद आनंद,
घर की औरतों के बीच में बोलने की तुझे जरूरत है? और क्या नौटंकी की इसने? घर की बड़ी बहू है तो इसे बोलने का हक नहीं है? हक है बाला भैया, है हक, लेकिन ऐसे बेइज्जती कर कर नहीं। मैं करुणा को अच्छे से जानता हूं, उसने पहले ठीक से ही समझाया होगा। जब बात समझी नहीं होगी ना, तभी उसने तरीका बदला होगा। आनंद, बाला, चलो घर के अंदर चलो। सब अंदर जाओ, सबके सब अंदर जाओ। करुणा दीदी, अब कहीं से एक और कुर्सी लेकर आती और आप भी बैठ जाते तो सब बराबर हो जाता, लेकिन नहीं, अब जानबूझकर नीचे बैठकर और अपने से ऊपर वालों को गाली देना अच्छी बात नहीं है। रमा, अब तुझसे नहीं सीखना मुझे अच्छा क्या है और बुरा क्या है। करुणा, बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा। बड़ी है, बड़ी बनकर रह। अरे ये घर में जो छोटे हैं वो कहाँ छोटे बन के रहते हैं। जोकू भाव, चुप रहिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। चुप रहने से अगर सच्चाई छुप जाती है तो चुप रहते हैं, क्यों? और नहीं तो क्या। मगर सच्चाई तो यही है ना कि बेचारी करुणा का दम घुटने लगा होगा इस घर में। भाई हमारा तो इस चाल में रहकर दम घुटता है, पता नहीं सबका क्या हाल होता होगा। अरे तो इतना दम घुट रहा है तो कहीं चले जाओ ना, चाल छोड़ के बाहर, जहां तुम्हारे लायक हवा और माहौल हो। क्यों रुके हो यहाँ पे? अपना घर द्वार छोड़कर कोई कहाँ जाएगा रहने, और क्यों जाएगा? अरे इंसान अपने घर में ही सुकून ढूंढता है ना। लेकिन ये बात इन सबको समझ में नहीं आ रही है। और जहाँ भीम रमा रहते वहां तो यही होगा, दम ही घुटेगा। करुणा भाभी, देखिए आपको जो बोलना है वो बोलिए, लेकिन कम से कम ऐसे सबके सामने घर की बेइज्जती मत कीजिए। घर का मसला है तो घर तक ही रहने दीजिए। मैं कहूंगी, क्योंकि घर में सब मिलकर जब एक हो जाए ना तो बाहर वाले ही काम आएंगे। बाला भैया, अपनी बीबी को समझाइए। क्यों? अब मैं क्यों समझाऊं? मैंने कहा था ना तुमसे, घर की औरतों के बीच में बात मत करो। और क्या समझाऊं इसे मैं? और हर बार करुणा को ही समझाने के लिए क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हर बार बेवकूफी यही करती है। आनंद, ये थप्पड़ सिर्फ थप्पड़ नहीं है, 3 भाइयों और उनकी बीवियों के बीच के रिश्ते को झकझोर देने के लिए पहला वार है। अब तो खेल शुरू हुआ है अच्छे से। सर, ऐसे स्तर पर जाकर इस तरह का खेल खेलना आपको शोभा नहीं देता, और इस ऑफिस के लिए भी वो उचित नहीं है। अरे लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? मैं खड़ा रहा वहां पर अकेला, कोई नहीं आया। मुझे तो लगता है आपने जानबूझकर मुझे यहाँ से वहां भेजा था, ताकि मैं परेशान हो जाऊं और थक जाऊं खड़े खड़े। अरे नहीं नहीं, आने वाले थे मेहमान। सर, झूठ मत बोलिए सर। अरे नहीं, वो मेहमान आने वाले थे, वो शायद दूसरे रास्ते से चले गए होंगे शिशुपाल के घर। वहाँ शिशुपाल की शादी के लिए लड़की वाले आए होंगे। अब मुझे भी मिलने जाना है वहाँ, मैं भूल गया था। अब बेकार में तुम्हें खड़ा कर दिया। जाओ काम करो। ठीक है। मैंने जाते वक्त एक किताब रखी थी यहाँ पर, आपने देखी क्या? नहीं, मैंने नहीं देखी। सर, मेरी किताब थी यहाँ पर, मिल नहीं रही है। आपने देखी क्या मेरी किताब? पता नहीं कहाँ देखा है। अच्छा तुम काम करो,
मैं शिशुपाल के यहाँ होकर आता हूँ, और जब तक मैं नहीं आता हूँ तुम ऑफिस छोड़ के नहीं जाना, ठीक है? आपने उठा के तो नहीं रखी कहीं पे? एक बार बोला ना कि मैंने नहीं देखी। भीम, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, मगर तुम्हारी मदद भी नहीं कर पाऊंगा। पढ़ने थोड़ी दूंगा। अगर रिश्ता तय हुआ है तो लड़की वालों को किताब उपहार में दे दूंगा। मेघनाथ जी, मैं बहुत खुश हुआ सब देखकर। बस आपके यहाँ का इंतजार है। ये चप्पल कितने की है जो आपने पहनी है? मेघनाथ जी, ये चप्पल 1 रुपए की है। 1 रुपए की? तो ठीक है, तो फिर इससे 1500 गुना अधिक दहेज चाहिए मुझे, और गहना अलग से, ठीक? पर 1500 तो बहुत अधिक है। तो फिर दामाद ढूंढना बंद कर दीजिए। दामाद ढूंढना आपके बस का रोग नहीं है। मेरी बेटी को मैंने खिला पिला के पहलवान बना रखा है। शिशुपाल, जरा खड़े होकर अपना दमखम तो दिखाओ अपने होने वाले ससुर जी को। जी बाबा। देखिए, इलाके में मेरे जितना मजबूत कोई नहीं होगा। एक लाठी से 4 सर फोड़ देंगे हम। सही। हाँ, सही समय पे चाय ले आया। अरे लेन देन की बात तो तय कर लीजिए ना, फिर चाय पीजिएगा। अगर शादी नहीं हुई तो क्यों चाय पीना? है? थोड़ा सोचने दीजिए। ठीक है, जब तक हम तीनों अपनी चाय खत्म करते हैं आप सोच लीजिए। लीजिए बाबा, चाय लीजिए। ये भी ठीक है, सोचिए। हमारी बेटी पुणे के सावित्रीबाई फुले कन्या विद्यालय से पढ़ी लिखी है। तो उससे क्या हुआ? अगर आपकी बेटी की पूरी पढ़ाई लिखाई चूल्हे में झोंक दूं तो भी एक वक्त की रोटी मिलेगी क्या? है? क्या फायदा ऐसी पढ़ाई से? तो कैसी लगी नई जीजाबाई? कहा था ना मैंने, करुणा को अपनी तरह बनाऊंगी। बनाया, और ये रही उसकी पहली झांकी। अरे अब चुप कैसे? सुनाइए सुनाइए। मुझे पता है अभी आप मुझे कुछ ना कुछ तो सुनाएंगे ही। सुनाइए। ऐसे भी आपके बोलने से फर्क पड़ने वाला तो है नहीं। सुनाइए। सुना नहीं रहा हूं, बस कह रहा हूं कि तुम अपनी तरह एक नहीं 100 जीजाबाई बना लो, लेकिन कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम तुम्हारी तरह 2-4 जीजाबाई बनाओगी तो भीम और रमा के जीवन में बहुत सारी मुश्किलें पैदा होगी? जीजाबाई,
उन दोनों के जीवन में घर के बाहर कदम कदम पर तुम्हारी जैसी कई जीजाबाई है। हाँ, और ये भी अच्छा कि अपने ही घर में एक दो जीजाबाई और होगी तो वो दोनों हर पल जूझते रहेंगे और इससे वो और मजबूत ही होंगे। इसलिए मुझे भीम और रमा की चिंता नहीं, क्योंकि वो दोनों लड़ते लड़ते ही साथ आगे बढ़े हैं। क्या है ना जीजाबाई, जिन्हें तूफानों का सामना करने का शौक होता है ना, उन्हें दिया बुझ जाने का डर नहीं दिखाया जाता। बस मुझे इस बात की चिंता है, जिस दिन तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने अपने ही हाथों से कितना कुछ बर्बाद किया है, कितना कुछ गवाया है, कितना कुछ खोया है, उस दिन तुम्हारा क्या होगा, सोच लो। और हाँ जीजाबाई, तुम अपनी तरह जितनी भी जीजाबाई बना लो, लेकिन जब कभी तुम अपनी करनी पर रोओगी ना, तब तुम्हारी बनाई गई जीजाबाई में से कोई भी तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं आएगा। हाँ, शायद मैं आ जाऊं, क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूं। लेकिन पता नहीं उतनी मेरी उम्र बचेगी या नहीं। तो चाय की आखिरी घूंट भी खत्म और इसी के साथ हमारा और आपका रिश्ता भी खत्म। नहीं नहीं मेघनाथ जी, ऐसा मत कीजिए। आप जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ दे दूंगा, बस रिश्ता मत तोड़िए। ये हुई ना बात, फिर चाय पीजिए, लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब चाय पी सकते हैं। अब तो हमारे होने वाले समधी हुए ना आप। लीजिए चाय पीजिए। मेघनाथ जी नमस्कार सर जी। ये लीजिए किताब आपको उपहार में। और हमें तो पढ़ना नहीं आता। तो क्या हुआ, अरे हमारी बहू तो पढ़ी लिखी है ना, उसको दे दीजिएगा। चाय पीजिए। जी। अब आप आराम से चाय पीजिए। पीजिए जी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे उलझना नहीं चाहिए था। अगर चुपचाप काम पर चली जाती तो शायद ये सब नहीं होता। नहीं नहीं लक्ष्मी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो शायद हमारे और बाला भैया के रिश्ते की है। हम दोनों आज तक सही सही समझ नहीं पाए इस रिश्ते को, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं। नहीं, ये सब कुछ गलत आई कर रही है।
आई करुणा दीदी को भड़का रही है, मगर करुणा दीदी समझ नहीं पा रही है। लेकिन बाला भैया को तो समझना चाहिए ना लक्ष्मी कि वो क्या कर रहे हैं। पत्नी समझने देखी तब ना, और अभी नाराज होने से ज्यादा जरूरी है करुणा दीदी के गलत इरादे से होने वाले घटना को रोकना। और अगर करुणा दीदी और आई एक हो गए तो हम सब भी एक हो जाए।